बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु जब गार के अंदर छुप गए, तारीक रात थी, अंधेरा छा रहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद भी आ रही थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें बंद कर ली। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। उसी दौरान हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के उस पाँव को जहरीले सांप ने डस लिया जिस पाँव के साथ उन्होंने सांप के बिल को बंद किया हुआ था। लेकिन आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस डर से कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार न हो जाएं, ज़रा भी हरकत नहीं की। मगर कुछ ही देर के बाद दर्द की शिद्दत से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के आंसुओं का एक कतरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर गिरा, जिससे आपकी आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, क्या बात है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, इस वक्त आप रज़ी अल्लाहु अन्हु को तकलीफ़ हो रही थी। मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, सांप ने डस लिया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक लाब दैन उस पर लगाया तो जो दर्द उनको महसूस हो रहा था वो ऐसा ख़त्म हुआ कि गोया जैसे सांप ने डसा ही ना हो। ये वाक़या मिशकातुल मसाबीह में बयान किया गया है। दूसरी तरफ शिर्क के जहरीले और ख़तरनाक सांप और कुफर के सरदार शयातीन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार की तलाश में तेजी से निकले। हर मकाम पर, हर जगह पर गए, यहाँ तक कि जबल सौर पर आ पहुँचे और उस गार के दरवाज़ा के पास आकर खड़े हो गए जिस गार में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु छुपे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की उन पर नज़र पड़ी तो घबरा गए और परेशान हुए कि कहीं ये लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो उनका गम ख़त्म करने के लिए आहिस्ता आवाज़ में फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सहमी आवाज़ में कहा, अगर इनमें से किसी ने अपने कदमों की तरफ देखा तो हमें ज़रूर देख लेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, तुम्हारा इन दो के मुतालिक क्या गुमान है जिनका तीसरा खुद अल्लाह हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे और दुआ करने लगे। दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा की आयत नंबर 40 की तिलावत की। ये वाक़या सीरत नबविया में बयान किया गया है। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु फटे पुराने और बोसीदा कपड़े पहने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उस चौगा के किनारे खजूर की शाखों और नबतात की लकड़ियों से जोड़े गए थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और दरियाफ्त किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि मैं अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के जिस्म पर ऐसी बोसीदा किस्म की अबा यानी चोगा देखता हूँ जिसको इस तरह से जोड़ा गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फतह से पहले अपना माल मुझ पर खर्च कर दिया था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कह रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए कि क्या वो इस हालत फ़क्र पर अल्लाह से खुश है या ना खुश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला आपको सलाम कह रही हैं और आप रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछ रहे हैं कि क्या आप इस हालत फ़कीराना पर अल्लाह से खुश हैं या ना खुश। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने रब से नाखुश हो सकता हूँ। फिर अज़राए शौक़ फरमाने लगे, मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। रात छाने को थी। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं मुंतशिर बैठे थे
जैसे सितारे 14वीं के चांद के इर्द गिर्द हों। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शीरीं गुफ्तगू जारी रखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक ऐसा आदमी दाखिल होगा कि जन्नत में हर घर वाला और बाला खाने वाला उसको खुश आमदीद कहेगा और कहेगा कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शौक से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल उस आदमी का सवाब यानी नेकी क्या है? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इन बसात से देखा और उनको ये खुशखबरी सुनाई कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो आदमी तुम ही हो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी मेराज हुई और आप जन्नत अदन में दाखिल हुए तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं के चांद की मानिद बेमिसाल हूर देखी, जिसकी पलकें गिद्ध के अगले परों की तरह थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तू किसके लिए है? उस हूर ने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले खलीफा के लिए हूँ। ये वाक़या मजमा अल ज़वाइद में बयान किया गया है। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जमात में तशरीफ़ फरमा थे और अपनी ज़ुबान मुबारक से मोती बखेर रहे थे और लोगों को अपनी अहादीस मुबारक से फैज़ याब फरमा रहे थे कि उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में दो हम जिस चीज़ें खर्च करेगा उसे जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा कि ए अल्लाह के बंदे, ये भलाई है। बस जो नमाजी होगा उसे बाबुस सलात यानी नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा और जिहाद वाले को बाबुल जिहाद से बुलाया जाएगा और जो रोज़ेदार होगा उसे बाबुल रियान से बुलाया जाएगा और जो सदका खैरात करने वाला होगा उसको बाबुल सदका से बुलाया जाएगा। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ। बज़ाहिर जन्नत के सब दरवाज़ों से बुलाए जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्या किसी को जन्नत के तमाम दरवाज़ों से भी बुलाया जाएगा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक खिले और फरमाया, हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से होगे। ये वाक़या रवात अल बुखारी में बयान किया गया है। सूरज सर पर खड़ा अपने शोले फेंक रहा था, गर्मी की शिद्दत से रेत तप रही थी। ऐसी कड़ी दोपहर के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु घर से निकले और मस्जिद में आए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको देखा तो पूछा, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐसे वक्त में आप रज़ी अल्लाह अन्हु घर से क्यों निकले हैं? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, भूख की शिद्दत ने ही घर से निकलने पर मजबूर किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुदा गवाह है कि मेरे घर से निकलने का सबब भी यही है। जरी असना के वापस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों इस वक्त घर से क्यों निकले? उन्होंने कहा, हमारा घर से निकलने का सबब भूख की शिद्दत है, पेट में डालने को कुछ भी नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मेरा भी घर से निकलने का यही सबब है। बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। चुनांचे वो चलते हुए हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर पहुँचे। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना या दूध जमा रखते थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त पर आने में ताख़ीर फरमाई तो उन्होंने अपने घर वालों को वो खाना खिलाया था और ख़ुद उस दिन अपने खजूरों के बाग में काम करने चले गए थे। बहरहाल जब ये हज़रात हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर पहुँचे तो उनकी बीवी निकली और उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को खुश आमदीद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू अयूब कहाँ है? हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये आवाज़ सुनी तो दौड़ते हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम को खुश आमदीद कहा। फिर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने में देर कर दी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपना सर मुबारक हिलाया और फरमाया, हाँ तुम सच कहते हो। फिर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जल्दी से गए और दरख्त खुरमा से हर तरह की खजूरों का खोशा तोड़ लाए, जिनमें तरोताज़ा खजूरें भी थीं और खुश्क खजूरें भी थीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त के अंदाज में पूछा, तुमने हमारे लिए सिर्फ खुश्क खजूरें ही क्यों न तोड़ ली? अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरोताज़ा खजूरें और खुश्क खजूरें सब खाएं, और उसके अलावा एक जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़िबा करूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जानवर ज़िबा करो तो देखना कि दूध वाला जानवर ज़िबा ना करना। चनांचे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बकरी का एक बच्चा ज़िबा किया और अपनी बीवी से कहा कि आटा गूंदो और रोटियां पकाओ। उस बकरी का आधा हिस्सा तो पकाया और दूसरा आधा हिस्सा भून लिया। जब हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाना तैयार करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साथियों के सामने रखा और उन्होंने खाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, ये गोश्त, रोटी और कच्ची पक्की खजूरें हैं। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, ये वही नेमतें हैं जिनके मुतालिक क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा। इस वाक़या में सूरह तकासुर की एक आयत की तरफ इशारा है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ईद का दिन था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी साहिबजादी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर अचानक आए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहीं गाना गाने और दफ बजाने की आवाज़ें सुनी तो घर के सहन में जल्दी से आए तो देखा कि अंसार की दो बच्चियां जंगे बहास का गाना गा रही हैं और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक फेरे बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रहा न गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन बच्चियों को सख्त लहजा में डांटा, ये क्या है? शैतानी बाजे, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको छोड़ दो। हर कौम के लिए ईद व खुशी का दिन हुआ करता है और आज हमारी ईद का दिन है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन बच्चियों को हाथ से दबाया, फिर वो बच्चियाँ चली गईं। ये वाक़या भी रवायत अल बुखारी में बयान किया गया है। सितारे अपनी हल्की रोशनी के साथ मदीना के आसमान पर बिखरे हुए थे। रात की तारीकी ख़त्म होने को थी। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक तवील हदीस के बाद वापस आ रहे थे। दरी असना के ये हज़रात मदीना की गलियों में चल रहे थे कि किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो मस्जिद में खड़े नमाज पढ़ रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी किरत सुनने के लिए ठहर गए। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये पसंद करे कि वो कुरान को ताज़ा ताज़ा जैसे नाजिल हुआ सुने तो उसे चाहिए कि इब्ने उम्मे माबद यानी इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की तिलावत सुन ले। फिर इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बैठ गए और दुआ करने लगे तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मांगो तुझे दिया जाएगा, मांगो तुझे अता होगा। फिर सब अपने अपने घर वापस चले आए। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने घर लौट गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चाहा कि वो जल्दी से ये खुशखबरी इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचा दें। अपने दिल में कहा कि मैं सुबह को जाकर ज़रूर उन्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब मैं सुबह को खुशखबरी देने के लिए पहुंचा तो देखा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे पहले ही पहुंचे हुए हैं। चुनांचे उन्होंने उनको खुशखबरी सुनाई, खुदा की कसम जब भी मैंने किसी भी नेकी के काम में उनसे मुकाबला किया तो वो मुझ पर सबकत ले गए हैं। ये वाक़या मसनद अबी याला में बयान किया गया है। यहूदियों के बड़े बड़े नाग एक जगह जमा होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ अपने खुफिया मंसूबे और अपनी बातनी अदावत का इजहार कर रहे थे
और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे थे कि अचानक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके अंदर ज़बरदस्ती घुस आए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि कुछ लोग एक आदमी के पास जमा हैं जिसका नाम फनहास है, जो उन यहूदियों के उलमा में से है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए फनहास, तेरा सत्यानाश हो, खुदा का खौफ कर और मुसलमान हो जा। खुदा की कसम, तू जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और दीन हक लेकर आए हैं। तुम उनका जिक्र तौरात और इंजील में मकतूब पाते हो। फनहास ने सख्त अंदाज में जवाब दिया, ए अबू बकर, खुदा की कसम, हमें अल्लाह की तरफ कोई एहतियाज नहीं है। खुदा हमारा मोहताज है, नाउज़ बिल्लाह। हम उसके सामने ऐसे नहीं गिड़गिड़ाते जैसे वो खुद हमारे सामने गिड़गिड़ाता है। हम तो उससे बेनियाज हैं और वो हमसे बेनियाज नहीं है। अगर वो हमसे बेनियाज होता और गनी होता तो हमसे हमारे अमवाल का कर्ज न तलब करता, जैसा कि तुम्हारे साहिब कहते हैं। वो तुम्हें सूद से मना करता है जबकि हमें सूद देता है। अगर वो हमसे गनी होता तो हमें सूद ना देता। ये सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्सा में आ गए और फनहास के चेहरे पर खूब मारा। फिर शेर की तरह गरजते हुए फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर हमारे और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा ना होता तो मैं तेरे सर को उड़ा देता। ए दुश्मन खुदा! फनहास उस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर कहने लगा, ए मोहम्मद, देखिए आपके साथी ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, तुमने ये काम क्यों किया? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खुदा के दुश्मन ने बड़ी भारी बात कही थी। इसने कहा कि खुदा मोहताज है और हम मालदार हैं। जब इसने ये बात कही तो मुझे उस पर अल्लाह की रज़ा की खातिर गुस्सा आ गया और मैंने इसके चेहरे पर मारा। फनहास चिल्लाया और इनकार करते हुए कहने लगा, ए मोहम्मद, अबू बकर झूठ कहते हैं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। बस अल्लाह ताला ने फनहास की बात की तरदीद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बात की तायद और तस्दीक में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। सूरह आल इमरान आयत नंबर 181। बेशक अल्लाह ताला ने सुन लिया है उन लोगों का कौल जिन्होंने यूं कहा कि अल्लाह ताला मुफलिस है और हम मालदार हैं। हम उनके कहे हुए को लिख रहे हैं और उनका अंबिया को नाहक कत्ल करना भी, और हम कहेंगे चखो आग का अजाब। ये वाक़या अल-मौसूआतुल इस्लामिया अबू बकर में बयान किया गया है। फतह मक्का को अभी कुछ वक्त ही गुजरा था। कुफ्र और शिर्क का जोर टूटा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल हराम में दाखिल हुए थे और बुतों को पाश पाश किया ही गया था और हर सू तकबीर की सदाएं गूंजी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद अबू कहाफ़ा को लेकर हाजिर हुए। अबू कहाफ़ा की बिनाई जाती रही थी। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, इन बुजुर्गों को घर ही में रहने दिया होता, हत्ता कि मैं खुद इनके पास हाजिर हो जाता। अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल कर आए, बनिस्बत इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनके पास तशरीफ़ ले जाएं। बाद अज़ा अबू कहाफ़ा बड़े इत्मीनान से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उनके सीने पर फेरा ताकि कुफर की गंदगी निकल जाए और उनसे फरमाया, मुसलमान हो जाइए। चुनांचे वो मुसलमान हो गए और अल्लाह ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हिदायत अता फरमाई।
ये वाक़या अल-मौसूअतुल इस्लामिया अबू बकर में बयान किया गया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की 100 वाक़यात की सीरीज़ में आज की इस किस्त को ज़रूर पसंद किया होगा। अगर आपको इस चैनल पर पेश की जाने वाली वीडियोस पसंद आ रही हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।